अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिटकॉइन अपने लो को स्वैप कर चुका है, जिसका हम बहुत लंबे पीरियड से इंतजार कर चुके थे। बट उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी हमारी वीकली क्लोजिंग। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो वीकली क्लोजिंग होने जा रही है ये हमारे लास्ट लो से नीचे हो रही है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होगा, तो इससे जो है ना मार्केट में कुछ नए लेवल्स बिल्ड होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करूंगा और कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दोबारा से। जो नई चीज़ें बनी है चार्ट के ऊपर, ऐसी चीज़ें आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे कि आसिफ भाई अभी हमें क्या करना चाहिए, बाइंग वगैरह स्टार्ट कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में होंगी, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो बिटकॉइन चल रहा है दोस्तों इस टाइम 63,000 के ऊपर। मैंने काफ़ी बार जो है ना आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की है माजी के अंदर भी, कि ख़ास तौर पे क्रिप्टो के अंदर जो है ना मार्केट बड़ी वोलेटाइल होती है। तो जो विक्स होती हैं वो ऑलवेज ट्रिक्स प्ले करती हैं मार्केट मेकर्स की तरफ से। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा फोकस करना है कैंडल क्लोजिंग्स के ऊपर। ऐसा नहीं कि विक का कोई फायदा ही नहीं है। जाहिर है हमारी जो विक लगी थी उसका लास्ट लो पॉइंट जो था, इसी की बेस पे मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये जो है एक दफ़ा लाजमी हंट होगा और इसके नीचे की जो लिक्विडिटी है वो भी जाएगी। बट यहाँ पे जब भी हमने स्ट्रक्चर को दोबारा देखना होता है ना मार्केट के अंदर, और लेवल्स बिल्ड करने होते हैं, तो कैंडल क्लोजिंग जो है वो मेन किरदार अदा करती है। तो यहाँ पर अगर हम कैंडल क्लोजिंग की बेस पे बात करें, तो बिटकॉइन का जो लो था वो था यहाँ पे, हाई लो जो था वो था हमारा 65,000 की रेंज के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि हमें एक नया लो मिल चुका है। अब इससे बदला क्या है, इससे बदला ये मेरे भाई, प्रीवियसली जो है ना जब वीकली क्लोजिंग इस बार की नहीं हुई थी और जो डंप आया वो नहीं आया था, तो जो हमारा हाई था ना वो बड़ा ऊपर था। किस तरीके से, तो ये देखो आपका ये लोअर लो बना, ये लोअर है बना, तो ये आपका बना आप एक और नया लो। बट यहाँ पे क्योंकि हमें एक और अभी तक जो है प्रीवियसली लो नहीं मिला था इस वीकली क्लोजिंग से पहले, तो लास्ट हाई जो था ना वो हमारा जाके कहीं पे 94,000 के ऊपर था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अगर दोबारा बुलिश होना है मैक्रोस के अंदर, तो उसको जाके जो है ना डायरेक्टली ये लेवल तोड़ना था, जो कि जाहिर है एक बहुत बड़ा टास्क था। और मैंने आपको प्रीवियस समझाया है कि जब भी एक्चुअल बॉटम्स बनते हैं तो इतने लंबे हाइज नहीं टूटते हैं। नॉर्मली जो हाइज होते हैं बॉटम्स के ऊपर वो थोड़े से करीब होते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी सारे कन्फ्लुएंस थे, एक को छोड़ो सैकड़ों कन्फ्लुएंस थे जो बता रहे थे हमें कि भाई 60,000 जो है उसके नीचे मार्केट ने जाना ही जाना है। तो बहरहाल वो आ चुकी है, और आने के बाद मेरे भाइयों अब यहाँ पे हमें एक नई क्लोजिंग मिल चुकी है, एक नया लो बन चुका है। नया लो बन चुका है तो इससे फायदा क्या हुआ है, इससे फायदा ये हुआ है कि अब यहाँ पे जो हमारा नया हाई बन गया है वो बन गया है हमारा 82,000 के अराउंड, जो कि हमारी जो भी लास्ट रिलीफ रैली आई थी ना, तो उस रैली का जो हाई था ये वही हाई है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर अब बिटकॉइन को अगर दोबारा यहीं से बुलिश होना है तो टास्क जो है बहुत दूर का नहीं है। और ओवरऑल जिस टाइम भी बिटकॉइन आपको इस हाई को तोड़ता हुआ दिखे, समझ आना कि भाई स्ट्रक्चर जो है बदल चुका। जब तक ऐसा नहीं होता सारे ट्रेंड जो है फिलहाल नीचे की जानिब ही है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक 50 मूविंग एवरेज है, जिसके बारे में माजी में बार बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब तक हम इसके ऊपर होते हैं, इसको एज सपोर्ट लेते हैं, मार्केट बुल ट्रेंड में होती है। जब इसको लूज करते हैं हम लोग तो मार्केट जो है बेयर ट्रेंड में आ जाती है, और बड़ी एक ज़बरदस्त सपोर्ट है मार्केट की, जो कि आपकी बेयर ट्रेंड के अंदर बड़े ज़बरदस्त रेजिस्टेंस तौर पर भी काम करती है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये रेजिस्टेंस जो है ना पहले प्रीवियसली 94 के लेवल पे थी, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है नीचे आ रही है। और ये चॉपिनेस जो है कुछ दिन चलेगी, कुछ अर्सा चलेगी, तो आपको जो ये 50 मूविंग एवरेज है ये आपको जो है 82,000 के अराउंड भी आती हुई दिखेगी। तो इससे हो क्या रहा है दोस्तों, इससे हो ये रहा है कि जो मार्केट की मेजर रेजिस्टेंस है वो अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। तो इसका मतलब आसान से अल्फाज में ये है कि हमें कोई भी ट्रिगर अगर मिलेगा ना तो वो जल्दी मिल जाएगा, और हमारे पास खेलने के लिए जो ग्राउंड होगा वो लंबा होगा। चाहे वो ट्रिगर हमारा मिसाल के तौर पे फर्ज कर लो यहीं मिल जाए, या फिर जो है बिटकॉइन एक नया लो दे, इस तरीके से एक हाई दे, फिर लो दे और प्रीवियस हाई को तोड़ दे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है ना हमें मार्केट को प्रिडिक्ट करना, मार्केट का बॉटम प्रिडिक्ट करना जो है वो आसान हो जाएगा। इसके अलावा काफी लोगों ने पूछा था मुझसे कि आसिफ भाई आप ऐसा कौन सा एरिया है जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिटकॉइन के लिए एक बॉटम का किरदार अदा कर सकता है, यानी कि उसके अराउंड जो है बॉटम मिल सकता है हमें। तो मैंने मेरे भाई आज से नहीं, मैंने काफी लंबे पीरियड से ही जो है ना एक लेवल मार्क किया हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा। ये वो लेवल है, एक बहुत मेजर सपोर्ट है। ये आप देख सकते हो कि प्रीवियसली भी जो है इस लेवल से सपोर्ट मिलती रही। इसके अलावा दोस्तों बियर ट्रेंड्स के अंदर जो हमारी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होती हैं, जिनमें 200 मूविंग एवरेज हो गई मैक्रो के ऊपर, वीकली के ऊपर, और 300 मूविंग एवरेज हो गई, वो भी आपकी 60,000 से नीचे अलाइन होती है। मैं आपको दिखाता हूँ।
तो पहले देख लो आप लोग यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को, और वो आपको दिखेगी कि अभी बिटकॉइन ने जो है ना इस डंप के अंदर जो है उसको रिटेस्ट कर लिया है। ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये हमारी पहली चीज, पहली सपोर्ट जो कि मैंने आपको शायद महीनों पहले दिखाई थी और बताया था कि एटलीस्ट जो ये है ये तो बहरहाल रिटेस्ट होगी। उस वक्त ये सपोर्ट जो है वो कहीं यहाँ पे अलाइन हो रही थी, बट बहरहाल ये आहिस्ता आहिस्ता ज़रा ऊपर आई है। तो यहाँ पे अब ये रिटेस्ट हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों 300 मूविंग एवरेज, जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट होती है बेयर ट्रेंड्स के अंदर। नॉर्मली देखा है हमने कि इसी के आसपास से जो है ना हमें बॉटम्स मिलते हैं। मैं भी दिखाता भी आपको। तो ये देखो आप, तो आपको दिखेगा कि ये जो है ना वो लाइन हो रही है इसी सपोर्ट के अंदर। तो आसान अल्फाज में दोस्तों आप यूं समझ लो कि पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन जो है ऊपर नीचे होके आने वाले वीक्स के अंदर इस लेवल तक आ सकता है। बट यहाँ पर दोस्तों एक और चीज भी जो है ना आपकी क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने हमेशा अंडरस्टैंड करनी है। और वो ये चीज़ दोस्तों कि देखो आपके जो मार्केट मेकर्स है ना, जो स्मार्ट मनी है, अब जाहिर है और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स मार्केट में आ चुकी हैं, तो वो जो है ना आपकी मगरमच्छ की तरह जो है नीचे आलती पालती बांध के बैठे हुए। माजी की तरह की मार्केट ये नहीं है। माजी में इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट्स नहीं थी, इतना पैसा नहीं था। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे बड़े बाय ऑर्डर्स हैं, वो लोग हैं जिन्होंने ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की थी। तो जाहिर है उन्होंने यहाँ बाइंग नीचे करनी है। और जो चीज आपको दिख रही है, जो चीज मुझे दिख रही है, उनको भी दिख रही है। वो भी जानते हैं कि भाई ये सपोर्ट्स हैं और ये भाई यहाँ पे रीजन है कि ये बड़ी अच्छी सपोर्ट है, बाउंस आ सकते हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर तो आप मार्केट में वेट कर सकते हो, आपकी नजर जो है वो अगले 1-2 हफ्तों के ऊपर नहीं है बल्कि अगले महीनों के अंदर है। 5-6 महीने, साल जो है आप चाहते हो कि अपना पैसा मैं रखूं मार्केट के अंदर, उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट बनाऊं, तो बिटकॉइन और इथीरियम दो ऐसे कॉइन्स कि जिनके अंदर रिस्क फैक्टर जो है वो सबसे कम है। तो आप इन दो कॉइन्स के अंदर जो है ना अपनी प्लानिंग जो है वो अभी से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ओल्ड कॉइन्स के अंदर थोड़ी कंफर्मेशन का वेट करो, कुछ लेवल्स का वेट करो, बट इन दो कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन इथीरियम के अंदर जो है ना आप एक प्लान बनाओ और उस पर अमल करो। किस तरीके से, जैसे बिटकॉइन को देख लो, तो बिटकॉइन के अंदर आपको याद होगा मैंने कहा था कि 60,000 से नीचे जो है वो हमारा लो रिस्क एरिया है। क्यों भाई? उसका रीजन ये है कि देखो बिटकॉइन जो है अभी ऑलरेडी अगर आप देखो ना ऊपर से लेके नीचे तक, तो यहाँ पर तकरीबन तकरीबन जो है ना आप देखो तो 53% करीब जो है डंप कर चुका है। तो इसका मतलब ये मेरे भाई कि बिटकॉइन यहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट पे ऑलरेडी मिल रहा है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो कि लैडर बाइंग जो है स्टार्ट करो। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने 60,000 पे पहली बाइंग कर ली हो और उसके बाद मार्केट नीचे आए आपकी, यहाँ पे इस रेंज के अंदर आप एक और बाइंग कर लो। और इन केस अगर मार्केट आपको ज्यादा मैनिपुलेट करना चाहे और थोड़ा सा और नीचे जाना चाहे, तो वहां पे आपकी थर्ड बाइंग हो जाए। इस लैडर बाइंग के नतीजे में क्या होगा मेरे भाइयों के ना तो आप पीछे रहोगे और ना ही जो है आप जल्दी बाइंग करके फंस जाओगे। आपकी बाइंग एवरेज जो है वो अराउंड इस लेवल पे आ जाएगी अगर तीनों बाय ऑर्डर्स फिल आउट होते हैं। और वैसे ही बिटकॉइन मेरे भाई को शिट कॉइन नहीं है, ये मार्केट का सबसे बड़ा कॉइन है, फादर ऑफ क्रिप्टो है। अगर ये खत्म हो जाए समझो पूरी क्रिप्टो मार्केट खत्म हो जाए। तो जाहिर है इसके अंदर जो है इतना रिस्क लिया जा सकता है। फिर रिपीट कर दूं भाई, पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट जो है इस लेवल पे आएगी। बट मैंने आपको एक और चीज हमेशा समझाई है कि देखो मार्केट का कोई अबू नहीं, मैं भी नहीं हूं, कोई और भी नहीं है। बहुत सारे लोग थे जो आपके 80,000 के लेवल पे, फिर 70,000 के लेवल पे, फिर 60,000 के लेवल पे भी जो है ना बुल ट्रेंड जो है वो अनाउंस कर रहे थे और कह रहे थे भाई मेगा बुल रन जो है दोबारा स्टार्ट हो चुका है। और वही लोग हैं जो आज जो है 30,000 और 40,000 की गुहार लगा रहे हैं। जिस तरीके से पहले वो गलत साबित हुए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी भी नहीं जाएगा। नुकसान किसका होगा? ज़ाहिर आपका होगा। तो ये आप डिसाइड करो कि आपने यहाँ पे क्या करना है। मैंने आपको कम से कम बिटकॉइन के अंदर बता दिया है। ये स्ट्रेटेजी अपनाते हुए जो है ना आप यहाँ पे लैडर बाइंग कर सकते हो। अब ये तो हो गया बिटकॉइन के अंदर सिनेरियो। इसके साथ दोस्तों इथीरियम को भी देख लेते हैं, जो कि हमारा सेकंड कॉइन है, जिसके अंदर मैं कहूंगा कि बिटकॉइन के बाद कम रिस्क है और बाकी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के मुकाबले भी कम रिस्क है। तो चार्ट में इसका भी ओपन कर लेता हूँ। ये कॉइन जो है तमाम बड़ी वेल्स के पोर्टफोलियो में मौजूद है, ट्रम्प की जो कंपनी है उसके पोर्टफोलियो में मौजूद है, ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो में मौजूद है। और जिस तरीके से बिटकॉइन की बड़ी एक वेल है ना माइक्रो स्ट्रेटेजी, इसकी भी एक वेल है जो मुसलसल एक्यूमुलेट कर रही है और इस टाइम बहुत ह्यूज लॉस के अंदर है। और जब भी स्मार्ट मनी ह्यूज लॉस के अंदर हो ना, तो समझ जाओ मेरे भाई कि मार्केट जो है वो बहुत दूर नहीं है अपने बॉटम से। और वही बात बिटकॉइन की तरह इसमें भी देखो तो बहुत नीचे है अपने टॉप से, और बल्कि यहाँ पे देखो तो 70% ये डाउन है इथीरियम अपने टॉप से। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इथीरियम जिस प्राइस पे आ चुका है, अब इसके नीचे जो है वो पूरा आपका जो है एक लो रिस्क एरिया है। और आप चाहो तो इसमें भी जो है लैडर बाइंग कर सकते हो। थोड़ी सी बाइंग आपने यहाँ पे कर ली, उसके बाद ये नीचे आया तो आपकी जो नेक्स्ट बाइंग हो वो आपकी 1150 पे हो जाए। और अगर मार्केट आपको और चांस देना चाहे, जिसके चांस थोड़े से कम लगते हैं मुझे, बट जाहिर आप जहन में रखो
तो आप तीसरी बाइंग जो है यहाँ पे 890 पे कर सकते हो। तो सोचो मेरे भाइयों, अगर इन केस मार्केट आपको इतना नीचे लेके भी आ जाए तो फायदा किसका होगा? आपका ही होगा। आपकी बेस्ट बाइंग एवरेज बनेगी, वो बाइंग एवरेज बनेगी जो कि ऊपर के लेवल्स के ऊपर लोग बस सोच सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। वैसे पर्सनली अगर मैं ये बात करूँ इथीरियम के अंदर कि मैं कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथीरियम आ सकता है, तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन यहाँ से नीचे आता है तो इथीरियम भी जो है आपको कम से कम इस प्राइस पे दिख सकता है, यानी कि 1200 से लेके $1000 की प्राइस पे दिख सकता है। मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी अगर इथीरियम इस प्राइस पे आ जाएगा। अब ये तो हो गए दोस्तों मैक्रो की सूरत हाल आप लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए। इसके अलावा छोटा सा आपको इंटरनल स्ट्रक्चर का भी मैं एनालिसिस दे देता हूँ बिटकॉइन का। बिटकॉइन ने छोटा सा बाउंस लिया है, तो ये बाउंस कैसा है, क्या इसके नतीजे में हो सकता है, कौन से लेवल्स हैं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो उसके लिए 4 टाइम फ्रेम का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। अब 4 आवर के अंदर दोस्तों सिंपली जो है ना आप लोगों ने कुछ चीजें समझनी है। ये जो लो हमारा स्वैप्ट हुआ था ना, लास्ट लो जो बना हुआ था हमारा, इसकी जो वैल्यू है ना वो शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के लिए बहुत बड़ी है। किस तरीके से बड़ी है कि यहाँ पर जो 60,000 के नीचे का लेवल था ना, ये स्वैप्ट हुआ है, नीचे की लिक्विडिटी गई है, उसके बाद एरिया रिक्लेम हुआ है। अब ये पहला ऐसा साइन है कि जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि भाई मार्केट जो है इस डंप के बाद जो है वो रिलीफ रैली ले सकती है। अब कंफर्मेशन सेकंड कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी कि अगर बिटकॉइन जो है वो अपने इस हाई को तोड़े। अभी के लिए जो पहली कंफर्मेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट सेकंड कंफर्मेशन अगर यहां से हमारा हाई जो है टूटता है और हम एक सक्सेसफुल रिटेस्ट लेते हैं और उसके बाद इस तरीके से बाउंस करते हैं, तो फिर यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग कि फर्दर किसी नेक्स्ट डाउन के मूव से पहले हम यहाँ पे छोटा सा एक मूव जो है इस तरीके से ऊपर देख सकते हैं। अब उसके लिए जाहिर है हमें यहाँ पे इस क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा और मुझे मिलती है तो फिर क्या करेंगे हम लोग? सिंपली ये करेंगे भाई कि लास्ट लो से नीचे अपना इनवैलिडेशन रखेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ जो है मार्केट को ट्रेड कर लेंगे। तो फॉलो मुझे करते रहो, इंशाल्लाह ताला जो भी होता है मैं साथ साथ गाइड करूंगा। जैसे मैं पहले भी आपको करके दिखाया है, गाइड भी किया है हमेशा कि मैक्रोस को और शॉर्ट टर्म को जो है हमेशा अलग लेके चलो। इस तरीके से क्या होगा, आप इन्वेस्टमेंट भी ठीक टाइम पे कर पाओगे, गलत टाइम पे अपनी एंट्रीज नहीं बनाओगे और शॉर्ट टर्म के अंदर आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर भी पैसा बना सकोगे। बिल्कुल सेम वैसे जिस तरीके से जो लास्ट हमारी मूव आई थी, रिलीफ रैली आई थी 80,000 तक, उसमें हमने 60,000 के लेवल में बाइंग करके बिटकॉइन इथीरियम सोलाना की ऊपर 80,000 के करीब जाके जो है सेलिंग की थी और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है अर्न किया था। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही है, छोटा सा मैंने आपको मार्केट का एनालिसिस देना था। वीकली क्लोजिंग के बाद अगले चंद दिन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर जाहिर है नए लेवल्स बिल्ड होंगे। अभी के लिए जो लेवल्स हैं वो इतने क्लियर नहीं है, प्राइस एक्शन जो है वो इतना क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे चंद दिन लगेंगे इसके अंदर नए लेवल्स बिल्ड होने के अंदर। तो फिर इंशाल्लाह जो है फर्दर भी आपको गाइड करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।